हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिशन गुरु में। तो इस वीडियो में हम सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम जैसे कि सीजी टेट, सी टेट, यूपी टेट, किसी भी टेट या टीचर असिस्टेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अध्याय 1 लेसन नंबर 1 वृद्धि एवं विकास। ठीक है, तो बालक के जीवन में होने वाले परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है वृद्धि और एक होता है विकास। ठीक, वृद्धि को ही इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ और विकास को बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बालक का सेंस केवल लड़के से नहीं है। बालक मतलब लड़के और लड़कियाँ दोनों को बोलते हैं बालक, मतलब कि एक बच्चा। ठीक, चलिए, तो उनके जीवन में होने वाले परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, वृद्धि और विकास। अब देखिए, वृद्धि जिसको बोलते हैं ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? तो वृद्धि का अर्थ शरीर के आकार, ऊंचाई, वजन, आयतन आदि में होने वाले मात्रात्मक वृद्धि से है। इसे सेंटीमीटर, किलोग्राम आदि में मापा जाता है। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि वृद्धि उसको बोलते हैं जिसको आप माप सकते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे एक बच्ची अपना हाइट नाप रही है ना। मान के चलिए इसका हाइट होगा 3 फुट, या किसी का हाइट रहता है 4 फुट, या किसी का 5, किसी का 6। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मात्रा गिन सकते हैं ना, मात्रात्मक है ना ये, मतलब कि जिसको भी हम लोग गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके गिन सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए बच्चे की ऊंचाई 110 सेंटीमीटर से बढ़ के 120 सेंटीमीटर हो जाना, मतलब हम लोग इसे गिन सकते हैं ना, तो क्या कहलाएगा? वृद्धि। और वैसे ही वजन, जैसे कि किसी का वजन 20 किलोग्राम से बढ़कर 25 किलोग्राम हो गया, मान के चलिए वजन जो है, तो इसको भी हम लोग गिन सकते हैं, नंबर में डिनोट कर सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? वृद्धि बोलेंगे। ठीक है, चलिए, ये हुआ वृद्धि। अब हम लोग देखते हैं मुख्य बिंदु। ठीक, वृद्धि मात्रात्मक होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। मात्रात्मक मतलब कि जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वृद्धि बोलेंगे, मात्रात्मक होती है। ठीक है, ये इसे मापा जा सकता है, मतलब कि इंग्लिश में बोलेंगे तो गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है। ठीक, यह मुख्यतः शारीरिक परिवर्तन है, जैसे कि हाइट है, हाइट मतलब कि ऊंचाई। उसके बाद है वेट है, वेट मतलब कि आपका जो वजन है वो। तो ये मुख्यतः शारीरिक परिवर्तन होता है, बाहरी अपीयरेंस होता है। ठीक है, एक निश्चित आयु के बाद वृद्धि रुक जाती है, जैसे कि कोई वयस्क हो जाता है 25 साल का, उसके बाद उसका हाइट इससे ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है ना। तो एक निश्चित आयु के बाद वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। ग्रोथ एक एज के बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है। ठीक है, ओके, चलिए, तो हम यहाँ पे हमने देख लिया अपना। एक सेकेंड, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग विकास। तो विकास मतलब, विकास को इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए, विकास का अर्थ व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक एवं संवेगात्मक पक्षों में होने वाले गुणात्मक तथा क्रमिक परिवर्तन से है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि ग्रोथ जो था केवल मात्रात्मक परिवर्तन था ना, केवल उसको हम लोग काउंट कर सकते थे, नंबर में डिनोट कर सकते थे, दर्शा सकते थे। ठीक है, संख्या में। लेकिन विकास को आप नंबर में नहीं दर्शा सकते। ठीक है, ये शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, संज्ञानात्मक भी होता है, भाषाई होता है, सामाजिक होता है, संवेगात्मक होता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। और क्रमिक परिवर्तन होता है, मतलब एक सीक्वेंस में चलता है। जैसे कि एक बच्चा है, वो जो बच्चा है पहले बैठना सीखता है, बैठने के बाद वो चलना सीखता है, चलने के बाद दौड़ना सीखता है, ऐसा करके एक क्रम में वो चलता है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्रमिक परिवर्तन है, क्योंकि कोई भी बच्चा है जो स्टार्टिंग में लेटा रहता है। ठीक है, बच्चा लेटा रहता है जब वो एकदम छोटा रहता है, फिर वो क्रॉल करना सीखता है, मतलब कि घुटनों के बल वो चलता है। ठीक है, जब बच्चा छोटा रहता है घुटनों के बल चलता है, धीरे धीरे वो खड़ा होना सीखता है। ठीक, खड़े हो जाने के बाद
उसके बाद वो दौड़ना भी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया है। कोई भी बच्चा डायरेक्ट लेटा हुआ है फिर दूसरे दिन ही वो दौड़ने लगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये हमेशा लेटने के बाद थोड़ा वो बैठने लगेगा, बैठने के बाद फिर क्रॉल करने लगेगा, फिर चलने लगेगा, फिर दौड़ने लगेगा। ये ही प्रक्रिया है और इसी क्रम में चलता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, क्रमिक परिवर्तन। विकास क्या है, क्रमिक परिवर्तन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मतलब एक क्रम से चलता है ना। और जो देखिए कि एक तो शरीर बढ़ता है, ये छोटा था फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, तो शारीरिक विकास होता ही होता है, प्लस मानसिक विकास भी होता है। इस समय इस बच्चे का कोई दिमाग नहीं था, उसके मतलब कि आँख को छू देगा, इसको कोई नॉलेज नहीं है। यहाँ पे उसको थोड़ा बहुत नॉलेज आता है, लेकिन फिर भी ये चोर है कौन पुलिस है, इन सब चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, अंतर नहीं कर पाएगा। और इसमें उसकी बुद्धि थोड़ी और विकास होती है, फिर और बड़ा होता है तो और विकासशील होती है, फिर और बड़े में और समझदार होता जाता है। तो मानसिक भी विकास होता है, संज्ञानात्मक भी विकास होता है। ठीक है, उसके में विवेक आता है, संज्ञान आता है, भाषाई विकास भी होता है, क्योंकि छोटा बच्चा कुछ नहीं बोल पाता है ठीक से ढंग से, फिर थोड़ा होता है तो तुतला तुतला के बोलता है, फिर बड़ा होने पे और अच्छे से बोलने लगता है, और बड़ा होने पे उसका शब्द भंडार और बढ़ता है और वो और अच्छे से बोलने लगता है। ठीक है, वैसे ही संवेगात्मक परिवर्तन होता है उसको फीलिंग समझ आने लगती है, सुख क्या है, दुख क्या है, गुस्सा क्या है, हंसी क्या है, ये सभी चीज़ें उसको समझ में आने लगती है, इमोशन समझ में आने लगते हैं टाइम के साथ। तो देखिए विकास क्या है, विकास एक तरह की खिचड़ी ही है, समझ लीजिए। इसको मैं खिचड़ी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए इसमें एक चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक सभी प्रकार की इत्यादि प्रकार की क्या होती है, गुणात्मक परिवर्तन होता है ना, गुण होता है। और गुण को किसी का नाप सकते हैं क्या, जैसे कि कोई कितना अच्छा है कितना बुरा है, किसी का नाप सकते हैं क्या, नहीं नाप सकते। तो विकास को भी ऐसे किसी तराजू से नापा नहीं जा सकता। ठीक है, और ये क्रमिक होता है, सभी बच्चे एक ही तरह से बढ़ते हैं, कोई पैदा होके डायरेक्ट दौड़ने नहीं लगता है, वो एक क्रम के साथ ही उसको पढ़ता है, इसलिए इसको क्रमिक बोलते हैं। डेवलपमेंट क्या है, क्रमिक। ठीक है, उदाहरण देखिए, बच्चा तर्क करना सीखता है, धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तर्क करने सीखता है, वो सीखता है कि सिक्का बड़ा है या नोट बड़ा है, ऐसे करके वो करने लगता है। ठीक है, तर्क करने लगता है, भाषा का सही प्रयोग करने लगता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है फिर वो भाषा का सही प्रयोग करने लगता है, दूसरे के साथ सहयोग करना सीखता है, एक दूसरे का हेल्प करना सीखता है। ठीक है, समाज में रह के अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने लगता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं मुख्य बिंदु। तो विकास क्या होती है, गुणात्मक होती है, इसको याद रखिएगा। जैसे ग्रोथ मात्रात्मक थी, विकास क्या है, गुणात्मक है। विकास को मैंने बताया कि एक तरह की खिचड़ी है, इसमें सभी प्रकार की चीज़ें सम्मिलित हो जाती है ना, जैसे खिचड़ी सभी सब्जियां मिला के बनाते हैं, वैसे विकास में बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित हो जाती है, संवेगात्मक, मानसिक, शारीरिक, ये सभी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, इसे सीधे मापा नहीं जा सकता। हाँ, इसको नंबर से आप बता नहीं सकते कि हाँ इतना बढ़ा इतना घटा, इस चीज़ से नहीं। कोई कितना खुश है, कोई कितना अच्छा है, कितना कम अच्छा है, इसको आप नंबर से नहीं बता सकते। तो ये क्या हो गया, विकास। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जिंदगी भर चलती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित है। ठीक, जो विकास है व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित है, किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वृद्धि और विकास में अंतर। तो देखिए कि जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है, इसको आप गिन सकते हैं, नंबर में दर्शा सकते हैं। और विकास जो है गुणात्मक होती है, इसे आप नंबर में नहीं दर्शा सकते। ठीक है, वृद्धि को मापा जा सकता है और विकास को सीधे मापा नहीं जा सकता। ठीक, जैसे कि एक उदाहरण से देखें तो हम बता सकते हैं कि मेरी हाइट 5 फीट है। ठीक है, और लेकिन विकास को नहीं बता सकते कि जैसे कि मैं कितनी अच्छी हूँ या मैं कितनी बुरी हूँ, इसको मैं किसी पैमाने में नहीं बता सकती। ठीक है, तो विकास को आप सीधे नहीं माप सकते। उसके बाद देखिए वृद्धि जो है मुख्यतः शारीरिक विकास होता है। हाँ, ये शरीर का विकास है एक तरह से। और विकास क्या है, संपूर्ण व्यक्तित्व, पूरा कैरेक्टर जो है आपका संपूर्ण व्यक्तित्व विकास है। ठीक है,
और वृद्धि एक सीमित समय तक ही होती है और विकास क्या है, एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, पूरा वोम टू टोम चलती है, मतलब कि इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। वोम टू टोम चलती है। ठीक है, मतलब कि गर्भ से कब्र तक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास की विशेषताएं। अब हम लोग देखने वाले हैं विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो विकास गर्भाधान से प्रारंभ होता है, मतलब कि वोम टू टोम चलता है। जैसे कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तभी से उसका विकास स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, शिशु का विकास जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है, मतलब जैसे ही बच्चा गर्भ में है तो भी उसका विकास होता है। देखिए, पहले वो मूंगफली के दाने के समान रहता है, फिर बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, ऐसे करके वो गर्भ 9 महीने तक पूरा गर्भ में ही क्या होता है, आगे बढ़ता है, मतलब उसका विकास होता है। तो जो विकास है वोम टू टूम चलने वाली प्रक्रिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब कि कंटिन्यूअस, मतलब कि हमेशा विकास क्या है, चलते ही रहता है, कभी नहीं रुकता। ठीक है, कब्र में भी विकास हमेशा चलते ही रहता है। ठीक है, मतलब कि कब्र तक चलते रहता है, ऐसा मैं बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, और विकास का क्रम निश्चित होता है। तीसरा इसका है कि विकास का क्रम निश्चित होता है। हर बच्चा पहले बैठना, फिर खड़ा होना और बाद में चलना सीखता है। देखिए, कोई भी बच्चा रहता है, स्टार्टिंग में उसको बैठना नहीं आता है, धीरे धीरे वो बैठना सीखता है, बैठने के बाद वो खड़ा होना और चलना, खड़े होना सीखता है, खड़े होने के बाद वो चलना सीखता है। ठीक है, तो हर बच्चा एक क्रम से ही आगे बढ़ता है, तो इनका क्या होता है, क्रम हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, चौथा देख लीजिए, विकास की गति सभी बच्चों में समान नहीं होती। कभी प्रत्येक बालक अपनी गति से विकसित होता है। देखिएगा, कभी भी 2 बच्चे हैं तो कोई बच्चा जल्दी बड़ा हो जाता है तो कोई थोड़ा लेट से बड़ा होता है, तो ऐसी थोड़ी विभिन्नताएं देखी जाती हैं। तो प्रत्येक बालक अपनी गति से विकसित होता है। ठीक है, ये इसकी चौथी विशेषता है। अब पांचवी विशेषता देखिए, विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, मतलब बच्चा पहले पूरे हाथ से वस्तु पकड़ता है। देखिएगा, आप जब छोटा बच्चा रहता है वो कोई भी चीज़ है, उसका कोई भी जो गुनगुना है, मतलब खिलौना है, उसको झपट के आगे बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद में वो उंगलियों से पकड़ना सीखता है। स्टार्टिंग में उसे उंगलियों से पकड़ना नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं विकास सामान्य से विशिष्ट, मतलब कि पहले तो पूरा हाथ से पकड़ रहा है, फिर आपने किसी विशिष्ट उंगलियों से पकड़ना सीखता है। समझ में आया? तो विकास एक जनरल टू स्पेसिफिक होता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। छठवां, विकास सरल से जटिल होता है, मतलब बच्चा पहले सरल कार्य सीखता है, फिर कठिन कार्य सीखता है। तो विकास क्या है, एक सरल से जटिल प्रक्रिया है। ओके, सातवां क्वेश्चन सातवां क्वालिटी देख लीजिए विकास का। विकास बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा भाषाई विकास शामिल है। इसको हमने पहले ही डील कर लिया कि विकास इन सभी चीज़ों का मिक्सअप है, मिक्सर है। ठीक है, यदि अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं उसके लिए आपका थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो यहीं तक थी। आप इसका MCQ लगाना चाहते हैं तो मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में MCQ दे दूँगी, आप पहले इसे पढ़िए, इसके बाद इससे रिलेटेड MCQ लगाइए, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।